तो एक तकरीबन 6-7 महीने पहले आई स्टार्टेड विजिटिंग डायलिसिस सेंटर। जा रहे थे, हम देख रहे थे। तो Yeah, yeah, I did. डायलिसिस सेंटर की तो पहचान है हमें। 7.5 साल से डायलिसिस सेंटर HBS हॉस्पिटल में चल रहा है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 250 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उधर। तो ये जो कंडीशन है एंड स्टेज रीनल डिजीज़, दिस इज़ नॉट वेल नोन। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ये होती क्या चीज़ है, ये कैसे आता है। और जब आता है कि इसका जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि कुछ साल का ही है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। एंड दूसरी बात ये है कि ये जो है कंडीशन हर एज ग्रुप को आ सकता है। छोटे बच्चों को भी आ सकता है, बुज़ुर्गों को भी आ सकता है। आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बुज़ुर्गों को या शायद कुछ तकलीफ से उनको आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे 9 साल के बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं जिनको ये कंडीशन आया है। और जब ये आता है तो सिर्फ एक इंसान का ये जो माहौल नहीं बदल, कंडीशन नहीं बदलता, उनकी जो भी आसपास के कम्युनिटी, फैमिली, सब हर चीज़ बदल जाती है। तो ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई छूट जाती है। जो नौजवान काम कर रहे हैं तो उनका जॉब जो है वो छूट जाता है। और वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग बहुत ही गरीबी हालत में, गुर्बत में हैं। तो ऐसा होता है कि जब किसी को आ जाता है तो उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अबैंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो एक तो इस कंडीशन को उनको झेलना पड़ता है, ऊपर से गुर्बत है, लोग साथ में नहीं है। तो बहुत तकलीफ से गुजरते हैं ये लोग। और जब वो आते हैं तो उनको हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है मिनिमम, कभी कभी 4 बार भी आना पड़ता है। तो ये जो आना जाना होता है उनका, फिर उनका जो फाइनेंशियल जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदद मिलती है। तो हम लोग डायलिसिस का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही कम इसमें देते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटर्स को जाएंगे तो 1,500-2,000 एक ट्रीटमेंट का होता है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि हफ्ते में 3 बार, महीने में 12 बार, तो और फिर साल के 12 महीने, तो 4-5 लाख का निकल जाता है खर्चा। तो ये सब जब हमने देखा और हम लोगों ने सोचा, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। खासकर हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो बस अपने ही ये जो बोलते हैं ना ककून में रहते हैं। तो उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या तकलीफ़ से कौन गुज़र रहा है, तो उनके उम्र के बच्चे कैसे तकलीफ़ से जा रहे हैं। तो जो हमने ये जो डिज़ाइन किया था उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, ये जो ESRD जिसे कहते हैं, या डायलिसिस क्या होता है, तो ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। दूसरा ये है कि जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो या आप कमा रहे हो किसी के लिए कुछ, अगर आप करना चाहते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कमा रहे हो। आप में अगर जो भी जैसे कि पॉकेट मनी मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ वन डायलिसिस इज लाइक 800 रुपीज़। ओके, तो इवन इफ यू से कि ठीक है, इन 1 मंथ आई कैन गिव 800 रुपीज़, राइट। इफ यू लुक एट मिडिल इनकम जो बच्चे आते हैं, मिडिल इनकम और अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास फैमिली से, दैट्स वन। एंड टैलेंट सबको अल्लाह ने नवाजा है, हमारे खुद की खूबियाँ हैं, तो इसे हम लेकर क्या कर सकते हैं। इफ़ यू लुक एट स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके ज़रिए से बच्चे क्या कर सकते हैं। तो ये जो आइडियाज़ हमने कुछ डाले हैं, तो हमारी बस ये है कि ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस जाएं, कॉर्पोरेट्स जाएं, और उनके साथ काम करें। एक तो जैसे कि हमने कहा, ये जो ऐसा सेशन हुआ, वेबिनार जो हमने फ़िल्म बनाया है, छोटी सी एक फ़िल्म है डायलिसिस के बारे में, किडनीज़ के बारे में। और इसके ज़रिए हम छोटे से वेबिनार्स हमने स्टार्ट किए हैं स्कूल्स के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ। अभी मार्च 11 वर्ल्ड किडनी डे आ रहा है, तो हम लोग 2 इवेंट्स ऐसे करने वाले हैं। एक स्कूल्स कॉलेजेस के लिए ही ख़ास होगा और एक कॉर्पोरेट्स के लिए होगा, प्रोफेशनल्स के लिए। तो इस तरह का इंशाल्लाह हमारा ये है कि हम करते रहें। और वेबिनार के बाद अगर स्कूल अगर चाहे तो हम लोग छोटी सी कमेटी स्टूडेंट की होगी शायद स्कूल में या कॉलेज में, तो उनके साथ हम काम करेंगे। थोड़े से अच्छे से आइडियाज़ हमने इकट्ठे किए हैं, आइडिया बुकलेट जिसे कहते हैं। तो वो लोग ये आइडियाज़ लेकर वो
सपोर्ट रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो इस स्कूल के बच्चों ने बहुत से इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ उन्होंने बनाए, बेक सेल्स होगा, कुछ कॉम्पिटिशन्स हो गए, तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है अगर बच्चे मिलजुल के करें, सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड एक्चुअली हमारे नौजवान में जो ताकत है बदलने की, हमसे भी ज़्यादा उनमें है और वो कर सकते हैं। तो बस यही एक कोशिश है हमारी कि मिलजुल के अगर कुछ किया जाए तो बहुत सा फ़ायदा होगा। यानी खासकर जो है ये जो डायलिसिस के जो मरीज हैं जी, उनको फ़ायदा पहुंचा है। एग्जैक्टली तो जैसे कि डॉक्टर मतीनी बता रहे थे, अभी जो सेंटर में है तकरीबन 3,000 3,200 ट्रीटमेंट्स महीना चलते हैं, हफ्ते इन अ वीक, और उसमें से सिर्फ 1,500 फ्री हम दे सकते हैं। लेकिन हमारी बस यही ख्वाहिश है कि सारे के सारे डायलिसिस हम फ्री दें, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं है। तो तो अगर इसलिए ये आपने ये आइडिया निकाला कि नौजवान और स्कूल वगैरह के कॉलेजेस से। हाँ, और वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, बिजनेसमैन हों, जो भी घर में अगर हम ख़वातीन हैं तो वो भी 800 रुपये घर के खर्चे में थोड़ा सेव करके भी दे सकती हैं एक डायलिसिस के लिए, तो वो भी एक हो सकता है ज़रिया। इससे जो गरीब मजबूर लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा उनके लिए, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आने जाने का ख़र्चा होता है, दवाइयों का ख़र्चा, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। उनका आने जाने का, उनकी दवाइयों का ख़र्चा, फिर उनके बच्चों को फ़ीस, तो काफ़ी लोग हैं जो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं इन बच्चों के लिए। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करना है, तो दैट्स अनदर थिंग हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरह जॉब से। जॉब अपॉर्चुनिटीज किसके लिए? जो नौजवान हैं जो काम नहीं कर सकते फुल टाइम, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अब बस काम नहीं है उनके पास, तो घर बैठे हैं क्या या करेंगे उनके लिए आप? अम, बस ये सोच ये है कि अगर हम कुछ स्किल डेवलपमेंट करें उनके साथ, थोड़े से जो उनके जिस्मानी जो ताकत है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कुछ स्किल डेवलपमेंट के सेशंस करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी हो, ताकि वो जो भी उनके हो सकता है, एंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हो जो उनको एम्प्लॉय करे, तो इंशाल्लाह दैट विल बी प्लान टू फेज टू।